अच्छा, चूंकि हमें क्रॉप टूल को डिस्कस करना है, सो क्रॉप टूल को डिस्कस करने के लिए मैं कोई इमेज मुझे एक चाहिए होगी। लेट्स से देखते हैं हमें अगर कोई इमेज मिल जाए थोड़ी सी। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी इमेज ऐसी मिले जो रोटेट हुई हुई हो, जो थोड़ी सी डायरेक्शन जिसकी थोड़ी सी ख़राब हो। वैसे यहाँ से तो बड़ी मुश्किल है। चले जी, ये वाली पिक्चर मैंने एक डाउनलोड कर ली है, ठीक है। एंड फोटोशॉप में इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आ गई है हमारे पास इमेज। एंड लेयर पैनल को मैं वापस से इसकी जगह पर रखने लगा हूँ। मुझे इतना ज़रूरी काम नहीं है इससे आज, ठीक है। लेयर पैनल को मैं यहाँ पे वापस से रख रहा हूँ, ठीक। अच्छा, सो कल हम देख रहे थे अपने क्रॉप टूल को, इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ये रेशो वगैरह हमने डिस्कस की थी, हमने ये डिलीट क्रॉप पिक्सल्स ये क्या चीज़ है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी और प्रॉपर्टी है स्ट्रेटन की, ठीक है। और ये स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये क्या करेगी, इसका क्या काम है स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी का। सो जैसे ही आप इस स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका आइकन कुछ इस तरह से हो जाता है। ये बेसिकली आपको दो पॉइंट देता है, कहता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट लो और एक एंडिंग पॉइंट लो, मैं उस हिसाब से इमेज को सीधा कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने देखें इस तरह का एक पॉइंट लिया, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ तक। सो इसने क्या किया, इसने इस हिसाब से इमेज को इस तरह से सीधा कर दिया। इसने इमेज को इस हिसाब से देखें सीधा कर दिया। अगेन देखिएगा कि ये कहता है कि मुझे दो पॉइंट दो स्टार्ट। मूव नहीं कर रही। मैं एक दफ़ा अगेन शेयर कर देता हूँ। थैंक यू। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप मुझे दो पॉइंट दे दो, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। सो मैं क्या करूँगा, अब मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अच्छा, तो ये दो पॉइंट आपको दे देगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट लो और एक एंडिंग पॉइंट लो। लेट से यहाँ से मैंने सॉरी, यहाँ से स्टेटन की प्रॉपर्टी पर क्लिक करें और यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे दें। अब ये देखिए जो पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ तक लगाया था वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, वो इमेज में बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। सो ये आपको इमेज को स्ट्रेट करके देता है और बाकी सारे पिक्सल्स जो है वो क्रॉप कर देता है, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट्स के हिसाब से आपकी इमेज को सीधा करेगा। और सीधा करते हुए डेफिनेटली देखें जब इसने सीधा किया तो कुछ चीज़ें बाहर चली जाएंगी, जो चीज़ें बाहर चली जाएंगी वो एक क्रॉप कर देगा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे देखिए उन दो पॉइंट्स के हिसाब से इमेज बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। इमेज क्या हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। अगर हमें कोई और इमेज मिल जाती जिसके ऊपर आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाता। यहाँ पर सारी इमेजेस जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इसलिए जो है। वैसे कुछ थोड़ा सा समझ आया कि काम है क्या उसका। यस सर, कुछ समझ आ रहा है। स्ट्रेट अप। आपकी इमेज को बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है वो। मुझे कोई इमेज मिल जाती अच्छी सी, खैर। सर किसी को टेढ़ा करके फिर सीधा कर लो।
ये देखें, ये हमारे पास इमेज है, बुक इस टाइम हमारे पास टेढ़ी सी पड़ी। मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी पर क्लिक करूंगा। हर दफा आपको क्लिक करना पड़ेगा स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी पर जब जब आपने यूज करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस बुक के हिसाब से इमेज को सीधा करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से स्ट्रेट क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पर अपना क्लिक छोड़ दिया। सो देखें इसने क्या किया, सीधा कर दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखें, सो हो गई हमारी इमेज बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पॉइंट्स यस के सर। हिसाब। यस तो ये हमारा जो है वो स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, ओह इनका भी नहीं हो रहा। एक सेकंड, ये कुछ बच्चों के मसले आ रहे हैं। अच्छा, सो इसने क्या किया, इसने हमारा जो है बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया उस चीज को। ठीक, अच्छा मैं कंट्रोल जी करूंगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास कंटेंट अवेयर एक चीज होती है। कंटेंट अवेयर क्या चीज है, ये हम थोड़ा सा ठहर के पढ़ेंगे कि फिल क्या होता है, कंटेंट अवेयर फिल क्या होता है, इसका क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है, यहाँ पर इसके चेक लगाने का। जब हम कंटेंट अवेयर फिल पढ़ेंगे तो तब आपको इस कंटेंट अवेयर चेक का जो है वो मतलब समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं कि कुछ ग्रिड्स हैं जो फोटोग्राफी में लोग यूज करते हैं पिक्चर्स को क्लिक करते हुए। अगर आप उनके हिसाब से कुछ क्या कहते हैं कि क्रॉपिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखें ग्रिड करके, सो इस तरह से आपके पास ग्रिड आ जाएगी। हालांकि मकसद वही है, क्रॉपिंग ही। ठीक है, लेकिन ये जस्ट आपका द गोल्डन रेशो आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, और ये फोटोग्राफी में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं गोल्डन रेशो, रूल ऑफ थ्री। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड जो होता है हमारे पास। सो ये इनका आपसे इतना एज सच कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि अगर आपको पता है इन चीज़ों का कि रूल ऑफ थर्ड के अंदर ये जो हमारा ये जो सेंट्रल ये जो बॉक्स होता है, ये फोकसिंग बॉक्स होता है, इसके अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सो आप बस इतना याद रखें कि आपको यहाँ से इमेज क्रॉप करनी है, और अगर आपको स्ट्रेटन करनी है इमेज तो आप यहाँ से स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करें और देन इंटर प्रेस कर दें। सो आपकी इमेज को क्या कर देगा, स्ट्रेट कर देगा। ठीक हो गया। डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का मैंने आपको कल बता दिया था कि डिलीट क्रॉप पिक्सल्स क्या होते हैं। इसको चेक लगाएंगे तो क्या होगा, चेक हटा देंगे तो क्या होगा, ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। देन हमारे पास कंटेंट अवेयर है, जो हमने कहा कि हम इसको थोड़ा सा ठहर के करेंगे जो है ना, और अभी नहीं, जब थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे आगे चीज़ें, फिर आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो समझ आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं सर है। ये जो स्ट्रेट जिससे आपने किया वो कौन सा टूल था, क्रॉप टूल? जी जी, क्रॉप टूल की ही प्रॉपर्टी है स्ट्रेटन। ओके ये सर। ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर क्रॉप टूल की ही प्रॉपर्टी है। आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर जो है रेशो, रेशो के बाद क्लियर, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है एक चीज़ हमारे पास। अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल सेम वर्क करता है जिस तरह से आपका कैम स्कैनर ऐप जो है वो वर्क करती है। उसमें जिस तरह से आप क्रॉपिंग करके एजेस लगाते हो, यहाँ पर भी आपने एजेस लगाने होते हैं। ये बेसिकली आपसे डिमांड करता है कि भाईजान आप हमें अपने 4 एजेस दे दें, 4 पॉइंट्स दे दें, उसके बीच का एरिया हम आपको क्रॉप करके स्ट्रेट करके दे देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने कैम स्कैनर ऐप यूज़ की हो तो उसमें जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो आपको क्या कहता है कि यहाँ पर इसके एजेस पर, इसके कॉर्नर्स पर क्या करो, पॉइंट लगाओ। और फिर वो क्या करता है, जब आप क्रॉप करते हो तो उस इमेज को बिल्कुल स्ट्रेट करके आपको दे देता है ना। यस सर। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी सेम आपका पर्सपेक्टिव जो है ये भी वही है। आपने 4 पर्सपेक्टिव लेने होते हैं, इसके चारों डायरेक्शन में, चारों कॉर्नर्स पर आपको क्लिक करना होता है।
फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इसका कॉर्नर है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ सेकंड कॉर्नर पर मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ थर्ड कॉर्नर पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ लास्ट पर मैंने फोर्थ कॉर्नर पर जो है मैंने वो क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, चारों पर्सपेक्टिव इसके सिलेक्टेड हैं, ये देखें चारों कॉर्नर मैंने सेलेक्ट कर लिए क्लिक करके। सो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखें वो चीज़ मेरी स्ट्रेट होकर सामने आ जाएगी। ऐसा ही होता है कैम स्कैनर में भी। यस सर बिल्कुल। सर वो कितनी जगह गायब क्यों हो गई? क्या हुआ? तो क्रॉप सर हो वो गया ना। बाकी पड़ा तो गायब क्यों हो गया? जी जी, क्रॉप हो गया ना वो, क्योंकि ये देखें ना पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है ये। ओके ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास फ्रेम टूल है, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये पुराने वर्जन्स के अंदर नहीं आया, ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर ही आया है। क्या कहते हैं कि फ्रेम टूल, अभी हम इसको स्किप करते हैं, इसको लास्ट पर देख लेंगे। लास्ट पर जस्ट ये बता दूंगा कि क्या होता है, और लास्ट पर बिल्कुल लास्ट पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास ये चीज़ नहीं आ रही होगी। सो परेशान नहीं हो जाना कि इसके बगैर हमारा काम ही नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। हम जो है इसके बगैर सारे काम कर लेंगे, और इधर से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बगैर सारे काम कर लेंगे, ठीक है। सो मैं इसलिए इन टूल्स को स्किप कर रहा हूँ, इनको मैं यूज़ भी नहीं करूँगा आपके सामने, ताकि आपको ये ना लगे कि इनसे काम होता था, ये तो हमारे पास थे ही नहीं, वरना काम ही नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, आई ड्रॉपर टूल है। ये वैसे कुछ जो है ना, आप ऐसा समझो कि एक्स्ट्रा टूल्स हैं हमारे पास, जो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कह लो, या जस्ट हमारी आसानी के लिए होते हैं। इनको अभी के लिए मैं स्किप करूंगा। सिर्फ आई ड्रॉपर देख लें। आई ड्रॉपर टूल जो है आपका कलर सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। आप किसी भी कलर के ऊपर जाकर क्लिक करें, वो आपका कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा फोरग्राउंड के अंदर, ठीक है। वो कलर आपका फोरग्राउंड के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखें। आप कहीं पर भी क्लिक करें जाके, ठीक है, ये देखें, आप किसी भी पॉइंट पर जाकर क्लिक करें, वो कलर आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। यस सर। तस्वीर में से कलर को पिक करेगा। जी जी, आप तस्वीर हो, आपकी शेप हो, कुछ भी हो, जो भी इसको रंग नज़र आ रहा होगा, ये उसमें से कलर पिक कर लेगा, ठीक है। जो रंग, जिस रंग के ऊपर जाकर आप क्लिक करेंगे, वो कलर आपका इधर आ जाएगा, वो देखें आ रहा है, ठीक है। ये काफ़ी यूज़फुल रहता है हमारे पास। ये मैं यहाँ से यूज़ नहीं करता, ये हम यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, या हमने किसी चीज़ का कलर चेंज करना होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो यूज़ हो जाता है वहाँ पर, आप लोग देखेंगे अभी साथ साथ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलर पिकर का काम है क्या। कलर पिकर जस्ट आपका एक कलर पिक करने के लिए ही काम आता है, ठीक है। यस सर। अच्छा उसके बाद जी नेक्स्ट आ गए आपके। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, ये सारे कुछ पैच टूल आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। जिसमें एक रेड आई टूल भी है, ठीक है। रेड आई टूल क्या काम करता है जी आपका, अच्छा कभी कभी आपने पिक्चर्स कर देता। कभी कभी आपने पिक्चर्स क्लिक की होंगी, तो आपकी पिक्चर्स आ जाती होंगी रेड, कैमरे के अंदर आ जाती हैं। सर ये जो यस सर। सर ये जो क्रॉप टूल में स्लाइस टूल है, जी जी जी, ये भी नहीं पढ़ना हमने? नहीं अभी हम नहीं करेंगे, जरा ठहर के। ओके सर। अगर आप ये देखें इसको, इस नौजवान को, इसने बड़े चाह से पिक्चर बनवाई थी और आंखें इसकी जो है वो रेड आ गई हैं। सो यहाँ पर जो रेड आई टूल है, ये बेसिकली आपका काम करेगा रेड कलर के ऊपर, ठीक है। ये रेड कलर के ऊपर काम करेगा, और इसको हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। जस्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे, सो हम सिर्फ इसलिए करेंगे कि हम अपना रेड आई जो इफेक्ट है वो ख़त्म कर सकें। अच्छा एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई इमेज एडिट कर रहे हो, किसी इमेज के ऊपर काम कर रहे हो, किसी इमेज को मैनिपुलेट कर रहे हो, सो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्लियर बनाने। लेयर सेलेक्ट करनी है। नहीं 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 नहीं, उसी इमेज की जो, ये जो इमेज है, इसकी एक डुप्लीकेट ले लें लेयर, कंट्रोल जे प्रेस कर लें। क्यों?
ताकि अब हम जो भी काम करेंगे उसकी कॉपी के ऊपर काम करेंगे, ओरिजिनल इमेज को फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात को? सो जब भी आपने इमेज को मैनिपुलेट करना है, आपका काम ये होना चाहिए कि आपने अपना इमेज की जो है एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है, ठीक है। जब आप डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे सो आप उसके ऊपर काम करोगे। सो अब रेड आई टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये रेड कलर के ऊपर काम करता है। चाहे रेड कलर आपके फेस के ऊपर हो, वहां पर भी आप करेंगे तो उसको ये डार्क करने की कोशिश करेगा। आपने क्या करना है, यहाँ से रेड आई के इर्द गिर्द जो है इस तरह से एक रेक्टेंगल सा ड्रैग करके बनाना है, और ये क्या करेगा, ये उसका कलर जो है वो अपने हिसाब से ठीक कर देगा, एडजस्ट कर देगा, ठीक है। सो इतना सिंपल सा एक छोटा सा टूल है, ठीक है आपका। और मैं एक दो इमेजेस देख लूँ। ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा और बड़ा छोटा सा टूल है आपका रेड आई वाला। आपको जस्ट अपनी आंख के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से ड्रैग करना है, जैसे ये इसकी आंख है। सो कंट्रोल जे से मैं सबसे पहले तो इसकी कॉपी क्रिएट करूंगा, और देन मैं इसकी आइज़ के इर्द गिर्द इस तरह से ड्रैग करके रेक्टेंगल सा बनाऊंगा। तो देखें उसने क्या किया, उसने ख़त्म कर दिया। सो जितना आप करते जाएंगे उतना इसको डार्क करता जाएगा। और याद रखिएगा कि ये रेड कलर के ऊपर काम करता है, रेड को डार्क में कन्वर्ट करता है। सो अगर आप कहीं और करेंगे तो फिर भी ये काम करेगा। लाइक जैसे इसके लिप्स के ऊपर मैं इधर कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पर भी ये ब्लैक कर रहा है उस चीज़ को। सो ये ना हो कि आप कहीं और इसको करते फिरें। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इमेज को मैनिपुलेट कर रहे होंगे ना, तो जितना आप उसको बेहतर बना सकते हैं ना, उतना आप उसको ख़राब भी कर सकते हैं। ख़राब की सूरत में होगी जब आप एक चीज़ का एक्सेसिव यूज़ करोगे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना उस इमेज में, तो वो इमेज डेफिनेटली क्या हो जाएगी, डेफिनेटली वो इमेज ख़राब हो जाएगी, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल सा टूल है। अगर आपकी रेड आई आ रही है, ठीक है, सो क्या करना है, आपने रेड आई टूल लेना है और उसकी आंख के इर्द गिर्द आपने एक रेक्टेंगल सा बनाना है। दैट्स इट, वो आंख को वापस से नॉर्मल कर देगा, ठीक है। ओके सर। बाकी अगर आपने लेंसेज वगैरह बनाने हो तो उसका अलग तरीका है, वो हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे कि आप कलर शेड वगैरह किस तरह चेंज करके आपके आंखों का ऐसे लग सकता है जैसे आपने लेंस लगाई हो, या जैसे आपने आपकी बिल्ली आंखें हो, कुछ भी, ठीक है। सो वो हम थोड़ा सा ठहर के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए आप देखें कि रेड आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और इमेज चाहिए होगी स्पॉट हीलिंग के लिए। अब वो ब्लैक वाली मुझे मिल जाती, ब्लैक वाली। अच्छा, तब तक जो है ना मैं इमेज ढूंढता हूँ, तब तक आप ये देखें कि जो इधर हमारे ये जो टूल्स आ रहे हैं, ये जो हीलिंग के टूल्स आ रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा स्पॉट हीलिंग टूल, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा पैच टूल, ठीक है। ये आपको क्या लगता है कि मतलब हीलिंग क्या चीज़ होती है? हीलिंग जख्म भरना, जख्म कवर करना। और जो आपका जो पैच है, पैच क्या होता है? जी, सर पैचर लगाना। कुछ पाने के लिए कुछ चीज लगाना सर, पैच ऊपर। ये कोई कपड़े चीज़ का लगाना, कुछ उसको ठीक करना, ठीक हो गया। एंड ठीक है। सो हीलिंग जैसे आपने कहा कि जी जो है वो एक VIS इमेज, के सामने जे को लिखा, क्या था? जे लिखा हुआ था सबके साथ। समझा नहीं मैं। शॉर्टकट किया है सर, वो जो आपने खोला था फाइल रेड टूल के सामने जे लिखा हुआ था ना, मतलब जब इस पे क्लिक करते हैं
जी जी, ये जी, शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की है। अगर आप इस टूल के ऊपर होते हो और आप जे प्रेस करते हो तो आप डेफिनेटली इस बॉक्स के अंदर आ जाओगे। अच्छा जी, ये इमेज है हमारे पास एक। अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पर काफ़ी खराबियां हैं, स्क्रैचेस हैं, काफ़ी काफ़ी जगह से इमेज जो है वो डैमेज हुई हुई है। ठीक है, सो अगर हम इनको देखें, जैसे आप लोगों ने कहा कि पैच लगाना, कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर लगा देना, ठीक है, उस जगह को हील करना, वहाँ का जख्म भरना, ठीक है, आपने कुछ इस तरह का कहा। सो अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि इन टूल्स की मदद से हम ये जो स्क्रैचेस हैं, ये जो इसको जख्म लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा कर इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते सर, हो हैं। जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली काम आते हैं आपकी रिपेयरिंग के अंदर, रिपेयरिंग के अंदर कह लें, या पिक्चर को बेहतर करने के लिए। जहाँ से आपकी पिक्चर डैमेज है वहाँ से जो है उसको कोई ना कोई पैच लगाने के लिए, वहाँ पर हील करने के लिए। ज़रूरी नहीं है आपकी इमेजेस पर स्क्रैचेस हों। आपको पता है कि कोई ना कोई फेस के ऊपर या कहीं पर इमेज के ऊपर कोई दाग हो जाता है, ठीक है, कोई जख्म है, उसको ज़रा सा ठीक करने के लिए ताकि पिक्चर में नज़र ना आए। इसी तरह हम लोग यूज़ करते हैं फेस क्लीनिंग के लिए, जब पिंपल्स वगैरह हों या कोई और दाना बना हो, ठीक है, उस सूरत में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि इमेज जो है हमारी थोड़ी सी बेहतर नज़र आए। ये सारा आ जाता है इमेज मैनिपुलेशन के अंदर, इमेज एडिटिंग के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब पिक्चर बनवाने जाते हैं तो फेस इतना क्लियर नहीं होता, जब पिक्चर आती है तो फेस बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो वो कुछ कुछ पैचेस लगाए जाते हैं, कुछ जगहों से हील किया जाता है उसको। सो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अच्छा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मैंने ले लिया, मैं इसको ऐसे ही यूज़ करना शुरू कर दूँ यूज़ करना शुरू? पता नहीं बताएं सर, ना। इमेज की कॉपी। सबसे पहला काम है, कॉपी करेंगे। सबसे सर, पहले जो इसकी है, डुप्लीकेट बनाएंगे। सबसे पहले देखिए मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया और मैंने डुप्लीकेट बना लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका साइज है, जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हो इस सर्कल को। ठीक है, उसका जो है दो तरीके हैं साइज को छोटा या बड़ा करने के। पहला तो ये कि आप ये जो ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ नंबर होगा आपके पास और ये छोटा सा एरो होगा, इस पर क्लिक करें, ये रहा इसका साइज। आप साइज यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये देखो, देखो आप साइज छोटा या बड़ा सा कर सकते हो। ठीक है, जो दूसरा शॉर्टकट तरीका है वो है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर आपके ब्रैकेट्स वाले बटन है, पी के बटन के साथ ब्रैकेट्स वाले बटन है, जिनकी मदद से आप अपना जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ओपन करते हो और क्लोज करते हो। हैं दो बटन कीबोर्ड के ऊपर। यस सर। तो उन दो बटन, थोड़ा बड़ा हुआ था, उन दोनों की मदद से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर तो आप ओपनिंग ब्रैकेट लगाओगे, ओपनिंग ब्रैकेट को प्रेस करते जाओगे तो ये छोटा होता जाएगा, और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट को प्रेस करते जाओगे तो इसका साइज क्या होता जाएगा, ये देखें, बड़ा होता जाएगा। सो आप उससे भी इसका साइज जो है वो कंट्रोल कर सकते हो अपना ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट से। ठीक है, लेट्स से मुझे इसका इतना ही साइज चाहिए। अब समझें कि ये काम करता क्या है। देखें, आपको इतना तो पता है ना कि जो भी आपकी इमेज होती है, जो भी ये आपको नजर आ रहा है, ये क्यों नजर आ रहा है, ये आपको, ये इमेज जो आपको नजर आ रही है कैसे आ रही है नजर? इमेज डैमेज की वजह से, डैमेज धुंधली आ रही। नहीं, नजर क्यों आ रही है? सर पिक्सेल्स की वजह। क्योंकि छोटे छोटे पिक्सेल्स आपस में कंबाइन हुए हुए हैं, आपस में इकट्ठे पड़े हुए हैं, उसकी वजह से ये एक इमेज बन रही है और ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, सो अब ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम कैसे करता है? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि जिस भी स्पॉट के ऊपर, लेट्स से ये एक स्पॉट है, यहाँ पर ये डैमेज है, ये देखिए आपको डैमेज नजर आ रहा होगा, वाइट है बीच में, मतलब यहाँ से डैमेज है, मुझे इसको रिपेयर करना है। सो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है ना, आप कहीं पर भी क्लिक करें, वो क्या करेगा, वो उसके इर्द गिर्द देखेगा कि इसके इर्द गिर्द पिक्सल्स किस तरह के हैं, और वो उन पिक्सल से कुछ डाटा लेगा और यहाँ पर जो है वो हील कर देगा। अब मुझे ये बात बताएं कि अगर आपने यहाँ पर इस जगह पर पैच लगाना है तो यहाँ पर आपकी क्या कोशिश होगी कि किस तरह का पैच लगे? इसके नाक की तरह का? नो सर, जैसे बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड की फिल्म को
तो जो सराउंडिंग में होगा और उस पिक्सल के जहाँ पे हम आपकी क्लिक कोशिश करें। यही होनी चाहिए कि यहाँ पर जो पैच लगना है वो इसके सराउंडिंग में से लगे, क्योंकि सराउंडिंग में से लगेगा तभी तो मैच करेगा ना। जरूरी तो नहीं है, देखिए आपने कहा कि बैकग्राउंड अब यहाँ पर लाइट कलर है बिल्कुल, अगर मैं इस तरह का पैच लगा दूं ये डार्क वाला, तो क्या वो यहाँ पर मैच करेगा? नो सर। हमेशा जब भी आपने पैच लगाना है आपने बिल्कुल उसके सराउंडिंग में से लेकर ही लगाना है, उसके सराउंडिंग में से ही डाटा लेकर आपने उसको हील करना है। सराउंडिंग में से ही डाटा क्यों लेना है? क्योंकि उससे मैच हो जाएगा, उस सराउंडिंग से ताकि लेंगे कहीं और से लेंगे मैच नहीं होगा। ताकि आपकी कंटिन्यूटी रहे, आपका थोड़ा सा इमेज मैच रहे, आपकी चीज ओरिजिनल लगे, ठीक है। सो ये क्या करता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश जो टूल है, आप जब भी किसी भी पॉइंट के ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे, आपने क्लिक करके छोड़ देना है बस। जैसे ही आप क्लिक करके छोड़ेंगे देखें आपका पैच अप्लाई हुआ है। अब पैच तो अप्लाई हो गया, इसने कर दिया अप्लाई, लेकिन इसने डाटा कहाँ से लिया? इसने आपके सराउंडिंग में से डाटा लिया, सराउंडिंग में जो भी डाटा था उसको लिया, उसका थोड़ा थोड़ा सा डाटा लेकर यहाँ पर जगह पर क्या कर दिया, फिल कर दिया। सो ये आपका काम करेगा इस तरह से। आपको जस्ट जो है इस तरह से जो है वो क्लिक करते जाना है अपने पॉइंट्स के ऊपर जहां जहां आपको पैच लगाने हैं। ये देखें मैं बस क्लिक कर रहा हूं, वहां पर जाकर एक क्लिक कर देता हूं और वो सराउंडिंग में से डाटा लेता है, और सराउंडिंग में से डाटा लेकर वहां पर क्या करता है, पैच लगा देता है, फिल कर देते हैं। पैच लगा देता है। तो ये देखें आपका बड़ा आसान सा काम हो जाएगा कि आपने क्या करना है, जस्ट जाकर अपने डैमेज एरिया के ऊपर जाकर आपने जो है वो क्लिक कर देना है, वो आपके सराउंडिंग में से डाटा लेगा और सराउंडिंग में से डाटा लेकर आपका वो पैच जो है वो अप्लाई कर देगा, आपका पैच क्या करेगा, अप्लाई कर देगा, ठीक है। सो ये आपका है स्पॉट हीलिंग ब्रश। आपने जस्ट जाकर क्लिक करना है, वो आपके सराउंडिंग में से डाटा लेगा और सराउंडिंग में से डाटा लेकर वो आपका क्या करेगा, वो आपकी जगह को जो है वो फिल कर देगा, ठीक है। ये लेता है ऑटोमेटिकली डाटा। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक डाटा लेता है। ठीक है, क्योंकि हमने तो इसको नहीं बताया ना कि भाई यहां से डाटा ले लो और यहां पर फिल करो, हमने इसको बताया? वो सर हमने तो इसको नहीं बताया। इसने क्या किया, देखिए मैं जहां जहां क्लिक कर रहा हूं ये ऑटोमेटिकली जाकर जो है वो वहां पर डाटा फिल कर रहा है ऑटोमेटिकली उसके सराउंडिंग में से लेकर। मैंने तो इसको नहीं बताया कि भाईजान कहाँ से आपने लेना है डाटा, कहाँ से नहीं लेना। सो जो नेक्स्ट टूल है ना आपका हीलिंग ब्रश टूल, इसको आपने बताना होता है कि भाईजान यहां से डाटा लो और यहां पर फिल करो। देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश आपको समझ आ गया कि उसको आपको नहीं बताना पड़ेगा, वो जस्ट आप क्लिक करेंगे तो वो सराउंडिंग में से डाटा लेगा, सराउंडिंग में से डाटा लेकर वो वहां पर क्या कर देगा, फिल कर देगा, ऐसे ही। यस सर। यस। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल अगर आप ऐसे ही क्लिक करेंगे ना तो वो आपको एरर देगा, वो कहेगा कि भाईजान पहले एक पॉइंट तो डिफाइन करो, सोर्स तो डिफाइन करो जहां से मैं डाटा लेकर यहाँ पर फिल करूं। देखें जैसे ही मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करने लगा उसने मुझे कहा कि भाईजान सोर्स तो डिफाइन करो कि डाटा मैं कहां से लूं और कहां फिल करूं। सो मुझे एक बात बताएं, मुझे यहां पर डाटा फिल करना है इस पॉइंट पर, मुझे कहां से सैंपल लेना चाहिए? इसके सराउंडिंग से लेना इसके चाहिए, बिल्कुल क्लोज। क्लोजिंग से दरमियान में से सर। मैं इसके कहीं क्लोजिंग से ले लेता हूं, ठीक है। सो सैंपल लेने के लिए आपने क्या करना है, ऑल्ट का बटन दबाना है। जैसे ही आप ऑल्ट का बटन दबा के रखेंगे देखें इसकी शक्ल चेंज होगी, शक्ल चेंज यस होगी। सर। यस सर। तो ऑल्ट का बटन दबाकर आप जब क्लिक करेंगे ना एक, और फिर बेशक आप छोड़ दें, अब देखें इसके अंदर कोई चीज आपको साथ साथ मूव करती हुई नजर आ रही है। अब मैंने ऑल्ट का बटन भी छोड़ दिया और क्लिक भी छोड़ दिया है, मूव करती हुई नजर आ रही है साथ यस साथ। सर। ये क्या चीज मूव हो रही है साथ साथ? ये पिक्सल जो यहाँ से सिलेक्शन की है। ये जो हमने यहाँ से जो सैंपल लिया था, अब मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर दूंगा तो देखिए वहां से मैंने सैंपल उठाया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने जगह पर फिल करना है तो मैं डेफिनेटली इसके सराउंडिंग में ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा, यहाँ पर फिर ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा, सैंपल लूंगा और यहाँ पर फिल, ऑल्ट का बटन यहाँ पर प्रेस करके क्लिक करूंगा, यहाँ से सैंपल लूंगा और यहाँ पर फिल, ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूंगा, सैंपल लूंगा और यहाँ पर फिल, ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूंगा, सैंपल लूंगा और यहाँ पर फिल, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लेते जाएं और अपने पॉइंट पर क्लिक करते जाएं।
ठीक है। अच्छा, अगर आप सैंपल लेकर, लेट से आपने यहाँ पर सैंपल एक दफ़ा ले लिया, क्लिक कर लिया और यहाँ पर आपने फिल किया, तो फिर आप जैसे जैसे जहाँ मर्जी चलते जाएं, आपका वो देखें उधर ही है प्लस, प्लस वहीं पर है, मतलब वो वहीं से सैंपल लेता रहेगा आपका। ठीक है। सो जहां पर भी आपने फिल करना है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसके साथ से सैंपल पहले लो सर और फिर जी सर सैंपल ही नहीं लिया जा रहा। ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वो लेगा ना। ऑल्ट का बटन प्रेस करके आपने क्लिक करना है, एक क्लिक करना है बस, वो सैंपल आपका ले लेगा। ठीक है। अच्छा, अब लेट से यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ठीक करते हैं। इस जगह पर सैंपल इधर उधर से लेकर ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लें, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लें, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लें। ठीक है, इधर आ जाते हैं जी। ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लिया, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लिया, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल। ऑल्ट के बटन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और क्लिक करना है, तब आपका सैंपल पिक होगा। ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखा, क्लिक किया, यहाँ पर सैंपल पिक हो गया। ठीक है। सो ये देखें, एक बटन आपका ऑल्ट के ऊपर, यानी कि एक हाथ, और दूसरा माउस के ऊपर। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, इसके लिए प्रैक्टिस मांगेगा ये, लेकिन आपका हाथ इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल फिर सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से। सो जहां जहां पर आपको चाहिए हो, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लेते जाएं और इस तरह से आप क्या करते जाओ, आप फिलअप करते जाओ, आप इस तरह से फिलअप करते जाओ। थोड़ा सा मेहनती काम है, छोटा छोटा सा काम है, आपको करना पड़ता है जब भी आप पैच वगैरह लगा रहे होते हो, बट ये है कि करना तो पड़ता है ना फिर। ठीक है, ठीक है, इस सर तरह से आप। स्पॉट हीलिंग और हील ब्रश टूल में फर्क क्या है सर? वो आसानी से जल्दी जल्दी कर रहा था, इसमें टाइम लग रहा वो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो कलर्स ले लेता था और उनको फिल कर देता था। बाज दफा ऐसे होता है कि ऑटोमेटिक कलर आपके ऐसे से फिल हो जाते हैं जो आप फिल नहीं करना चाह रहे। आपको पता है कि एक मैनुअल काम मैनुअल ही होता है एट द एंड। ठीक है। है। यस सर। तो वो आपका ऑटो डिडक्शन थी, ऑटोमेटिकली क्या करता था, ऑटोमेटिकली जो है इर्द गिर्द से सैंपल लेकर और उनमें जो है वो फिलिंग कर देता था। ठीक है। लेकिन ये आपका क्या करता है, ये आपको मैनुअली करना पड़ता है, एक एक चीज़, एक एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर आपको मैनुअली काम करना पड़ता है इस तरह से। ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए कि अगर आप मैनुअली काम कर रहे हैं एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर। ठीक है। सो काफ़ी हद तक हमने इसको रिकवर कर लिया, बेहतर है। अगर मैं इसको हाइड करूं, जो हमने न्यू लेयर के ऊपर काम किया है, पीछे से ओरिजिनल नज़र आया आपको। सो ये ओरिजिनल इमेज थी, ये हमने उसको थोड़ा सा हील किया। ठीक है। सो आपको थोड़ा सा फ़र्क पता चल गया होगा कि इन टूल्स का काम क्या है, कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस ऊपर वाली लेयर को डिलीट करता हूँ और इसकी अगेन एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है। अब जो अगेन मैंने कॉपी लिया उसमें मैं ये करने वाला हूँ, उसमें ये जो आपका पैच टूल है। ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हीलिंग ब्रश टूल वगैरह की ये। ठीक है। सैंपल्स की या लाइन की। ठीक है, ये करंट एंड ब्लो और लेयर्स। ठीक है, सैंपल क्या है ये, और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैच टूल की भी, जो कि मैं आज नहीं बताऊंगा सोर्स डेस्टिनेशन वगैरह क्या चीज़ है, लेकिन आपको मैं ये करवाऊंगा कल, क्योंकि आज आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इसको यूज करने की। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो आपका पैच टूल है, ये आप क्या करेंगे, आप एक एरिया सिलेक्ट करेंगे इस तरह से क्लिक करके, जिस तरह से लेसो टूल से भी इसी तरह से एरिया सिलेक्ट करते थे ना। यस सर। ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप एक इस तरह से सिलेक्ट करोगे एरिया। मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर माउस लेकर जाएंगे, क्लिक करके उसको किसी और एरिया पर रखेंगे जिस जैसा आप वहां पर फिल करना चाह रहे हो। लेट्स से मैं इस जैसा फिल करना चाह रहा हूं, मैं वहां जाकर क्लिक करूंगा, छोड़ूंगा, तो वो क्या करेगा, वहां से कलर लेगा और यहाँ पर लाकर रखेगा और मैच कर देगा। देखें, सिर्फ वो पेस्ट नहीं करता बल्कि मैच भी करता है उसके सराउंडिंग के साथ। हालांकि ये देखिए, ये डार्क कलर है ना यहाँ से। यस सर।
Yes, sir. लेकिन जब इसने वहां पर पेस्ट किया, इसने लाइट किया, क्यों? क्योंकि ये पिक्सल्स तो वो डेफिनेटली कॉपी करेगा, यहाँ से वहां ले जाएगा, लेकिन उसको उसके सराउंडिंग के साथ मैच भी करेगा। सो आपने क्या करना होता है, क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना होता है उस एरिया के इर्द गिर्द, और फिर अगेन उसके अंदर क्लिक करके किसी और जगह पर जाकर रखना होता है जहां से आपने सैंपल लेना होता है। वहां पर जैसे ही आप रखेंगे वहां से वो पिक्सल्स उठाएगा और वहां पर पेस्ट कर देगा। सो ये है आपके पास पैच टूल, कि आप इस तरह से जो है पैच वगैरह जो है वो लगा सकते हो। अब आपको जो अच्छा लगे टूल, जिससे आपका काम अच्छा सफाई से हो रहा हो। अब आपके पास 3 टूल्स हैं ना इस काम के लिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आपके पास 3 टूल्स आ चुके हैं। सो जिस टूल से आपको काम अच्छा लगे वो टूल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो टूल आप यूज करें और उसके थ्रू आप काम करें, जो भी टूल आपको अच्छा लगे। ठीक है, पैच के लिए आप जी सर हम ये जो है ना एडिटिंग में सर जी वो पिंपल्स वगैरह खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाँ जी। सर चेहरे से। आप ये एडिटिंग में बता रहे हैं ना। नहीं, ये मैंने क्या कहा, ये हम कोई डिजाइन तो नहीं क्रिएट कर रहे। मैंने तो बात की थी शुरू में, मैंने बात की थी ना कि हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। Yes, sir. आप कहाँ थे उस टाइम? ठीक है, सो इस तरह से आप जो है जो टूल आपको अच्छा लगे आप उस टूल की मदद से जो है वो काम कर सकते हो। ठीक है, और आप अपनी पिक्चर को हील कर सकते हो। अब वो पिंपल्स हो, आप कुछ और ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो मर्जी आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, सर ये लास्ट वाला अभी दोबारा बताइएगा, पैच 2। मैं बता देता हूँ, उससे पहले ये देख रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह से आपके सारे पिंपल्स वगैरह और ये सारे जितने भी हैं जख्म टाइप चीज़, इनको ख़त्म करके फिर इस तरह से आपका फेस क्लीन हो जाता है। और ये आप करेंगे, ठीक है, ये वाला काम आप करेंगे। कोई एक इमेज लेंगे इस तरह से, उसको आप क्लीन करेंगे फिर। ठीक है, यस। ये लास्ट वाला जो है ना आपका जो पैच टूल है, इसके लिए आपको एक एरिया सेलेक्ट करना होता है जहां पर आपको पैच अप्लाई करना है। लेट से मुझे यहाँ पर पैच अप्लाई करना था, इधर मैंने कर लिया, ये सिलेक्शन हो गई। अब आपने इस सिलेक्शन को उठाना है इधर से और किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इससे सिमिलर चीज जो है वो मौजूद हो। तो मैंने यहाँ पर रखा, क्योंकि डेफिनेटली आप अगर यहाँ पर पैच लगा रहे हो तो आप यहाँ पर इसके फेस का कोई पोर्शन तो नहीं लाओगे ना इस तरह से। ये देखो, इसके फेस का पोर्शन तो नहीं लाओगे ना। यस सर। तो आप क्या करोगे, आपकी कोशिश यही होगी कि इसके सराउंडिंग में आप कहीं पर रखो जहां से सिमिलर पिक्सल्स इसको मिलें और वो ये चीज आपकी वहां पर आ जाए। तो बड़ा आसान टूल है आपका ये भी, ये देखें। ठीक है, बहुत आसान सा टूल है एक, और बड़ा यूजफुल भी है आपके लिए। ठीक है, सो ये आप लोगों ने काम करना है अभी। ठीक है, और इस इमेज को यूज़ करें, इसको भी करें तो ठीक है, लेकिन ये तो करनी ही करनी है। साथ आपने एक वो जो पिंपल्स वाली या जख्म वगैरह हो फेस के ऊपर, आपने वो भी यूज़ करनी है। तब आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि भाईजान हमें इतना बड़ा साइज़ लेकर, इतना बड़ा सर्कल लेकर भी जो है वो नहीं यूज़ करना होता। ये वाला सर्कल इतना बड़ा लेकर भी हमें नहीं यूज़ करना होता, और हर दफ़ा हमें यही टूल नहीं यूज़ करना होता। कहीं पर आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मैनुअली जो है वो लेना पड़ेगा सैंपल, कहीं पर आपको पैच टूल से काम हो जाएगा। ठीक है, सो ये तीनों टूल्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं और फिर जाकर आपने एक इमेज जो है वो अच्छे से क्लीन करनी है, उसको साफ करना है। ठीक है, और दिल करे तो ये वाली भी कर लीजिएगा, इसका भी मैं लिंक दे देता हूँ, वरना आपको गूगल से कोई ना कोई इस तरह की इमेज तो मिल ही जाएगी जिसको आप क्लीन कर सकें। ठीक है, और जैसे ये है हमारे पास, इसको अगर हम सेव करें इमेज को, सो अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, सो जूम करके काम करना है थोड़ा, और कंट्रोल जे सबसे पहले कॉपी ले लें इस चीज़ की। ठीक है, और ये देखें, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते जाएंगे वही टूल, वो भी आपका सम टाइम अच्छे से काम करेगा। ये देखें, जो आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, ठीक है, आप उसके थ्रू जो है वो यूज़ कर लेंगे। देखिए इस तरह की चीज़ें,
ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपका एक जगह वो ख़राब करने लग जाता है, मतलब आपको उस तरह से नहीं चाहिए होती जिस तरह से वो दे रहा होता है। ठीक है, तो ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पर कौन सा टूल यूज़ करना है, और ये सारा आपको समझ आएगी कब, प्रैक्टिस के बाद। कि जब आप खुद यूज़ करेंगे तो तब। ठीक है, वरना कोई बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि भाईजान यहाँ पर आप स्पॉट हीलिंग यूज़ करो, यहाँ पर आप हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करो, यहाँ पर आप जो है वो पैच टूल लगाओ। ठीक है, सो कोई भी आपको ये डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि यहाँ पर यही लगना है, इसके अलावा तो लगना ही नहीं है कोई। ठीक है, सो ये डिपेंड करेगा आपके अपने ऊपर, जब आप काम कर रहे होंगे तो उसके ऊपर। ठीक है, बाकी जैसे मैंने कहा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं की। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे अपना थोड़े से टाइम के बाद। ठीक है, और ये देखें इस तरह की जो नीचे थोड़ा सा लाइंस वगैरह आ रही होती हैं, जैसे ये अब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। अब आप कहेंगे कि इसके ऊपर जो है इतना टाइम कौन लगाता है, तो लोग लगाते हैं टाइम, और ये एक्शंस के थ्रू भी हो जाता है, फिल्टर्स के थ्रू भी हो जाता है, और आपको आना चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें। और गोरे जो है ये काम भी आपसे करवाते हैं, वो छोटा छोटा सा काम भी आपसे करवा लेंगे, और अगर आपको आता ये होगा सर जो क्रीम की जो एडवर्टाइजमेंट करनी होती है सर, उसके लिए ये होते हैं, उसका और पोस्टर वगैरह सर बना। आपको काम आना चाहिए, वो आपसे कोई भी काम जो है वो करवा लेंगे। ठीक है, सो ये इमेज थी, और ये देखें फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, सो ये अभी तो हमने बड़ा रफली इसको ठीक किया है ना, तो जब आप इसको डिटेलिंग में जाकर थोड़ा सा अच्छे से ठीक करेंगे मैनुअली, तो फिर आपकी ये चीज़ बड़ी बेहतर हो जाएगी, बड़े बेहतर तरीके से आपको नज़र आएगी। और ये आपने करना है, दो इमेजेस लेनी है, एक तो ये वाली ब्लैक एंड वाइट वाली, ये वाली, और एक आपने कोई कलरफुल ले लेनी है, वो आपकी अपनी मर्जी की होगी। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है भला, उसके बाद क्या करना है आपने, ग्रुप में डाल देनी है। हाँ जी अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। जी जी, ये कोई भी आप तस्वीर जो है डाउनलोड करते हैं वो डायरेक्ट इसके अंदर ओपन हो जाती है फोटोशॉप में, वो किस तरह करते हैं आप? वो ड्रैग करके वो जैसे ये देखें, जैसे ये डाउनलोड हुई पड़ी है ना, इनमें से आपने ये इमेज जो है इसको ड्रैग किया, ड्रैग करके इस तरह से फोटोशॉप में ला के छोड़ दें, आ जाएगी वो। अच्छा। ठीक है, तो ये काम है आप लोगों के जिम्मे आज का। ठीक है, इसको सर ये जो क्विक